मंदिर होने के बाद बोलिए अपना अंदर से कितना खुशी हुआ। उनके जैसे ही नेताओं की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से आम जनता के लिए काम करें। उम्मीद बढ़ा रहे हैं। Promise is different thing. They are promising for their own family. इस 10 साल में हमको बहुत कुछ दिखा है, तो हमको आशा है कि और कुछ अच्छा दिखेगा। वो भी बोलता है जब आएंगे जी एक बार राम मंदिर जरूर जाएंगे। नमस्कार, पहले तो आपका नाम क्या है? I'm Tarun. आपका? चंचल। मैं यतीश। सर आपका? विश्वरूप। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से ये है, आपका फेवरेट नेता कौन है और क्यों है? Favorite Neta from the present lot. हाँ. Obviously, from India's point of view, Mr. Modi. Okay, and why? Under his leadership, India is almost touching the sky. India is almost touching the sky in every field. And सर आपका? सेम मोदी जी। क्यों? मोदी जी इसलिए कि मोदी जी कुछ दिखाया नया चीज, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाया हम लोग को, उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हमको लग रहा है कि आने वाला समय में हमें कुछ अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखा है 10 साल में और अच्छा दिखेगा। अब मेरा 55 प्लस है, तो इतना में हम बहुत कुछ देखे हैं, लेकिन इस 10 साल में हमको बहुत कुछ दिखा है, तो हमको आशा है कि और कुछ अच्छा दिखेगा। अगर 10 साल की परिवर्तन की बात करें तो ऐसे क्या परिवर्तन है जो मेनली आपने अपने इलाके में देखे हैं? हमारा इलाका बोल के ही नहीं, पूरा इंडिया में देखिए कुछ चीज़ हमको अच्छा लगा कि एक है कि पहले जो था कि पैसा जो मतलब कुछ भी गरीब के लिए भी कुछ भी है, सब्सिडी भी आता था, जो आता नहीं था। अभी ये है कि ये आ रहा, ये दिख रहा है कि पब्लिक का पास पैसा आ रहा। हर स्टेट का अलग अलग ये है स्कीम है, लेकिन वो पैसा स्कीम कोई भी स्कीम हो, लेकिन आधार और बैंक अकाउंट ये दो करके जो पब्लिक का पास पैसा है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये पहले नहीं था, ये करप्शन का एक बड़ा था जो चेंज हुआ, ये एक देखा। दूसरा चीज़ है कि हाँ, हर समय में प्राइस तो बढ़ेगा ही, लेकिन अवेलेबिलिटी भी है। आज का दिन में डिजिटलाइजेशन के एक बहुत बड़ा चीज़ है। पहुँच तो बहुत कुछ किया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। अच्छा, मोदी जी के बिगेस्ट चैलेंजर की बात करेंगे तो आप लोग को क्या लगता है कि कौन है बिगेस्ट चैलेंजर? No one. No one. And you? लग रहा तो कोई नहीं है अभी तो कोई नहीं है। Hands down win for him. What about India? India is going to be world power. India Party Alliance. Alliance. Yes. They are not in the game. They're not in the game. Okay, but they promises this thing ना कि Promise is different thing. They are promising for their own family. Most of them. Starting from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu. Everywhere they are doing for their family. Their son, grandson, daughter. Everywhere. From east to west, north to south. but they are saying कि मोदी जी की पार्टी ज्यादा परिवारवाद कर रही है। जय शाह और Jaisa is not in politics. but he is in Sports administration. He is in sports administration. So, he is not in politics. Okay, sir, I would like to know आपके फेवरेट लीडर कौन है और क्यों है? मोदी जी है। क्यों? क्योंकि धर्म में देखिए राम जी के लिए इतना बड़ा अयोध्या मंदिर किए हैं, इसके लिए हम लोग कितना दिन आशा करके बैठे थे, आज होगा कल होगा। मंदिर होने के बाद बोलिए अपना अंदर से कितना खुशी हुआ। जो गुजरात जैसे राजस्थान जैसी जगह को मैंने इतना डेवलप कर दिया। आज राम मंदिर का चर्चा देखिए पूरा टोटल वर्ल्ड में हो रहा है। मेरा साला रहता है यूएसए में, वो भी बोलता है जब आएंगे जी एक बार राम मंदिर जरूर जाएंगे। जरूर कुछ रीज़न है। मोदी जी, इसीलिए मोदी जी को सब हम लोग लाइक करते हैं। मेरे फैमिली में सब मोदी जी फेवरेट। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर से यहाँ पे जो रोजगार है वो तो बढ़ा नहीं है, बेरोजगारी ऊपर से जरूर आ गई है। बेरोजगारी कम हुआ है। जो मैंने खुद जाके देखे, जो स्थिति पहले था अभी जाके आप खुद देखिएगा, स्थिति एकदम बदल गई है। और चेहरे में उन लोगों का एक तो खुशी का माहौल आ रहा है। यस सर, आपके आप बनारस जाइए, महाकालेश्वर जाइए, जहाँ कॉरिडोर्स बना है, जाके बनारस देखिए। वहाँ सभी लोगों का अर्निंग्स, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है या फिर अपने किसी भी तरह का बिजनेस में लगे हुए हैं,
सबका अर्निंग बढ़ा है। टूरिस्ट फ्लो कितना हो गया है, टूरिस्ट फ्लो अगर बढ़ा है तो अर्निंग तो बढ़ेगा, तो फिर अर्निंग घटने का तो कोई सवाल नहीं है। जो बोल रहे हैं तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ओके सर, आपका क्या ओपिनियन है ना? आपके पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके फेवरेट लीडर कौन है और क्यों? मेरे फेवरेट लीडर आदित्यनाथ योगी हैं। ओके, क्यों? वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा देश जो है एक हिंदू राष्ट्र है, तो आदित्यनाथ योगी जैसे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कारण से उनका जो पहनावा है वो एक मतलब एक साधु के वेश में रहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, उनका अपना कोई फैमिली नहीं है। वो जो भी जीते हैं अपने नागरिकों के लिए जीते हैं, ना कि खुद के लिए जीते हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं है। आज हमारे देश को उनके जैसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो निस्वार्थ भाव से आम जनता के लिए काम करें। और जिस तरीके से उनका राज्य का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, ऐसे नेता मोदी जी भी हैं। मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन ऐसे ही और अगर हमारे और 3, 4, 5 मुख्यमंत्री हो जाएं बड़े बड़े स्टेट्स में, तो मोदी जी को आगे बढ़ने के लिए और बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करते हैं, तो इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, बिगेस्ट चैलेंजर की बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो आप किसे देखते हैं यूपी में? यूपी में देखिए, यूपी में तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया है, उसको निपटाया है। पहला चैलेंज था जो देश की आज़ादी के बाद से जो हमारा राम मंदिर का इशू था, जो पेंडिंग चल रहा था इतने दिन से, उसको उन्होंने मोदी जी के गाइडलाइन में, उनके लीडरशिप में उसको दूर किया, उसको सुलझाया। उन्होंने अयोध्या को, मथुरा को एक नई पहचान दी। एक बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अभी अयोध्या में बनने जा रहा है, उससे भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक बहुत अच्छा एक मतलब पहचान मिलेगी, जिससे हमारे देश को, पहले जो लोग विदेशों में भी इतना नहीं जानते थे, जो अयोध्या के कारण भारतवर्ष अन्य देशों में उतना नहीं जाना जाता था, आज वो जाना जाता है। और हमको लगता है कि ऐसा ही हमारे देश के लिए होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आप सबसे है, वोट करते वक्त आप किन 2 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं? वो कौन से ऐसे 2 मुद्दे होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं वोट करते वक्त? ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। मेंटली पीस। मेंटल पीस। 2 थिंग्स आपने तो एक ही बोला है, हाँ, मेंटल पीस। मेंटल पीस एंड देन ये जो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग किस सेंस में? डिजिटल मार्केटिंग जैसे आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्शन हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा अननोन पर्सन है जो लिटरेट नहीं है, वो भी हमको देख के या मेरा सहायता से लेके वो भी आज ऑनलाइन में पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये- डिजिटल इंडिया। हाँ, डिजिटल इंडिया, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। ये तो सही में बोला जाए तो हम लोग का आधा काम हम लोग का घर में बैठे ही हो जाए। हम लोग को बैंक में जाना नहीं पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करना है, कहीं खाना वाना मंगाना है, मंगा लिया ऑनलाइन में, घर में बैठे सब कुछ हो जा रहा है। चीजें और भी इजी हो चुकी है Easy हो- डिजिटल इंडिया की स्कीम के तहत, बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है सर, आपको क्या मानना है? ये वोट देने का समय में हमें तो जो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि एक है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। ये 2 जिसमें और इम्प्रूव चाहिए। शिक्षा और सरल और सस्ता होना चाहिए, और जो स्वास्थ्य के लिए जितना मेडिकल जितना चाहिए ये और होना चाहिए। हम मोदी जी का तो बहुत तारीफ करते हैं और कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन साथ में इसका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज का 2 चीज़ ये बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है, जो हम लोग का लिए या आम पब्लिक के लिए बहुत पहुँच से दूर हो रहा। हाँ, बहुत सारा आ रहा है, सरकारी संस्था आ रहा है, मेडिकल फैसिलिटी भी आ रहा है, लेकिन इसको और चाहिए। ये 2 हम चाहते हैं कि और बढ़िया हो। सर, आपका ओपिनियन क्या है? हम 2 चीज़ वोट करते समय देखते हैं। पहला, देश का आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो है वो रोजगार, लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वोट करता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।